महाभारत भारतीय साहित्य का अद्भुत और सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि जीवन, धर्म, नीति और नैतिकता पर भी गहरी बातें की गई हैं। यहाँ महाभारत की 25 महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं। एक, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा था। 2 श्लोक। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक होते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक बनाता है। 3, कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत का प्रमुख घटनाक्रम कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। 4, पांडवों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। 5, कौरवों के नाम। कौरवों की संख्या 100 थी और उनके प्रमुख भाई दुर्योधन और दुशासन थे। 6, भगवद गीता। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन, कर्म, भक्ति और योग के सिद्धांत बताए। 7, धृतराष्ट्र। महाभारत में कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे, जो अंधे थे, लेकिन वे राजसमन्ना के प्रमुख थे। 8, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में शामिल हुए थे, और उन्होंने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली थी। 9, द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, महाभारत की महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनका अपमान हुआ था, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। 10, दुर्योधन का अत्याचार। दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकालने के लिए उन्हें कंकाल भूमि, लाक्षागृह में जला देने का षड्यंत्र रचा था। 11, कृष्ण का भूमिका। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों को मार्गदर्शन दिया। 12, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ, जिसमें अर्जुन को अपने कर्तव्यों के बारे में बताया गया। 13, भीम का प्रतिशोध। भीम ने दुर्योधन और दुशासन का प्रतिशोध लिया। उन्होंने दुशासन को मारकर उसकी खोपड़ी से रक्त पिया। 14, कर्ण, जो कौरवों का प्रमुख योद्धा था, पांडवों का भाई था, लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। उसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। 15, कर्ण की दानवीरता। कर्ण को दान देने में बहुत खुशी होती थी और उन्होंने कई बार अपने खुद के शरीर से भी दान किया। 16, नकुल और सहदेव पांडवों के जुड़वा भाई थे, जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17, भीष्म की शरणागत वचन। भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंत तक धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी और युद्ध के मैदान में नायकों के रूप में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। 18, युधिष्ठिर का सत्यनिष्ठा। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। 19, महाभारत का आचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और वे युद्ध में दोनों पक्षों के सैन्य प्रमुख थे। 20, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य की मृत्यु अर्जुन के बेटे अभिमन्यु द्वारा हुई, जो युद्ध के दौरान उन्हें मारने में सफल रहे। 21, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा था, जिसने युद्ध के बाद शापित होकर कई पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी। 22, अभिमन्यु का वीरता। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, ने चक्रव्यूह में घुसकर वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मारा गया। 23, सैन्य का संकलन। महाभारत युद्ध में कुल मिलाकर कौरवों और पांडवों का सैन्य 18 अक्षौहिणी सैन्य की इकाई था। 24, पांडवों की विजय। युद्ध के अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया। 25, महाभारत के उपदेश। महाभारत से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म, न्याय, कर्तव्य और सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। महाभारत न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि यह जीवन के कई पहलुओं पर गहरी शिक्षा देता है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।